घुमा देते हैं। सबसे पहले ना प्रिंसिपल सर आपको धन्यवाद। यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा इधर घुमा देते हैं। चलो ठीक है। जैसा कि ना पहले सर आए हैं तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं जो हमारा इस मंथ का वो है प्लान ऑफ एक्शन जिसको बोलते हैं कि हर मंथ हमारे जो सेक्रेटरी सर हैं वो हमारे लिए कुछ सब्जेक्ट करते हैं कि आप लोग इस गांव में जाना और इस विषय पर शिविर लगाना ऐसा करके, ठीक है। तो इस बार के जो शिविर है उसमें से जो दो मेन विषय है वो है एक नशा मुक्ति और दूसरा है साइबर अपराध। मोबाइल आप सभी लोग यूज करते हो ना, करते हो ना? तो मोबाइल के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं आप लोगों को पता है? मैं पूछूंगा नहीं, अगर पता है तो अच्छी बात है, मेरा बताने का काम है, ठीक है। और आपको ध्यान से सुनना है। जब भी हम मोबाइल का सही यूज करते हैं, सही उपयोग उसका करते हैं, तो वो उसका उपयोग ही होता है, उससे हम लाभ लेते हैं, ठीक है। क्या होता है जब हम मोबाइल का या इंटरनेट का गलत उपयोग करते हैं या गलत इस्तेमाल करते हैं या किसी को हानि पहुंचाने के लिए उसका यूज करते हैं ना, तो वो उसका दुष्परिणाम होता है, यानी कि ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। आप लोग जैसे मोबाइल यूज करते हो तो अभी आप ऐसा नहीं करोगे। जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, ठीक है। फ्री फायर होगा, पबजी हो गया, मैं आप लोग को आपकी भाषा में समझा रहा हूँ। तो उसमें ऑनलाइन अगर कुछ सामान आप खरीदते हो, पहले ये कि आप अपने पेरेंट्स का जो अकाउंट है उसमें उससे कुछ परचेज करते हो, तो भाई ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, आप लोगों के बहुत सारे मेल फ्रेंड होंगे, फीमेल फ्रेंड होंगे, आप लोग किसी का फोटो वीडियो बगैर उसकी मर्जी के सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हो, ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है, ठीक है। कभी भी किसी की वीडियो या फोटो बगैर उसकी मर्जी के हम सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते। फिर क्या होता है, किसी की अश्लील फोटो हम डाल देते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध होता है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखनी वाली बात है। आप लोगों को इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि आप अभी यहाँ के बाद कॉलेज जाओगे, उसके बाद बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे, तो ये वाली जो घटना होती है ना, ये आम बन जाती है वहाँ जाके, ठीक है। अभी से अपनी दिमाग में ना, अपने दिमाग में ये वाली बातें बैठा लेना आप लोग। तीसरा क्या होता है, बहुत सारे लोगों के पास, यहाँ जो स्कूल में पढ़ता है सबके पास अपना बैंक खाता होगा ना। ये भी पता होगा कि बैंक की तरफ से आपको कभी कोई कॉल नहीं आती है, ठीक है। कभी करा बैंक वालों ने आपको कॉल? नहीं करा ना, वो नहीं करेंगे आपको। जब भी अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस होता है, जब आप बैंक में जाते हो, कोई आपका जो दस्तावेज होता है वो उनको नहीं प्राप्त होता है, तो जब आप दूसरी बार बैंक में जाते हो तो तब आपके साथ वो कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। वहीं पर ही बताएंगे आपको कि भाई तुम्हारा ये वाला दस्तावेज इसमें नहीं लगा है, इसको लगाओ, ऐसा करके, ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसे कोई कॉल आते हैं, वो बोलेंगे कि हम बैंक की तरफ से बात कर रहे हैं, आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, इसमें कुछ भी मिसिंग लग रहा है या इसका कुछ नंबर बताना पड़ेगा या इसको करेक्ट करना पड़ेगा, तो जानकारी दो, ऐसा वो बोलते हैं, ठीक है। जो स्कैमर होता है, तो आपको जैसा ही वो ऐसा बोलते हैं तो उनकी जो कॉल है वो कट कर देनी है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऐसी कोई पर्सनल डिटेल आपसे पूछता है मोबाइल पे, मैं बैंक की तरफ से बोल रहा हूँ तो अपनी ये डिटेल बताओ, तो आपको वहाँ पे कॉल जो है कट कर देनी है, ठीक है। और एक और पॉइंट आता है, जैसे कि हमारे जो घर में होते हैं, अब हम सभी के जो पेरेंट्स हैं ना, माता पिता, वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है। तो उन लोगों को नहीं पता ये स्कैम के बारे में। तो क्या होता है, अगर किसी स्कैमर ने उनके अकाउंट से कुछ पैसे निकाल लिए हैं, ठीक है। यहाँ से बागेश्वर बहुत दूर है, मैं आया हूँ बागेश्वर से, तो मेरे को पता है, ठीक है। आपको जाने में एक दिन लगेगा। मान लिया किसी के फादर, जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे फादर के अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल दिए, तो मेरा क्या स्टेप होगा अगला? आप लोग सब मोबाइल यूज करते हो, तो ये वाली बात ध्यान में रखना। तो आपको क्या करना है, 1930 एक नंबर है, ठीक है। 1930 एक नंबर होता है, आपको सीधे इस पे अपनी शिकायत दर्ज करवानी है, ठीक है।
दूसरा जो है आप यहाँ है देखो, हेल्पलाइन नंबर लिखा है ना, जो हेल्पलाइन नंबर लिखा है उसके बाद जो नंबर लिखा है 22 18 44, आप इस पे भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। वो वहाँ मतलब जो आपकी शिकायत है वो लिख लेंगे, एटलीस्ट लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो होगा वो होगा, पर वहाँ आपकी जो शिकायत होती है वो लिख ली जाती है। आप सभी ना, वैसे छोटे बच्चे तो रहने दो, 9th 10th 11th 12th वाले कितने हो आप लोग? हाँ, तो आप लोग ना ये वाला जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर जिसको बोला है ना, इस वाले नंबर को ना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमने पर्चे दिए थे ना, वो खोजे आप लोगों ने रखे हैं किसी ने, पिछली बार बांटे थे। सुनो बेटा, अभी आप घर जाओगे ना तो ये वाला जो नंबर है ना, इसको लिख लेना और अपने जो पेरेंट्स है ना उनसे बोलना कि इस पे कॉल करनी है, जो जिसको भी जो प्रॉब्लम होगी ना उस पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बताना है, ठीक है। यहाँ से कॉल कम जा रही है ना, तो इस वजह से सर बोले, अरे यार जिसको भी ना जो भी प्रॉब्लम है, प्लीज आप इस पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम जरूर बताओ, ठीक है। और हमारे बारे में भी ना, हमारे बारे में भी आप उनसे पूछना, ठीक है, कि सर हमारे स्कूल में 2 PLB आए थे, उनका नाम ये था, क्या ये सही है? वेरीफाई करना चाहिए ना आप लोगों को, या हो सकता है हम लोग फ्रॉड भी तो हो सकते हैं ना, तो वेरीफाई करना चाहिए ना आपको, कॉल करना इस पे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, साइबर अपराध के बारे में बताया, ठीक है। इसके बारे में आप लोग ना ध्यान से जो आपने सुना होगा उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना, ठीक है। हमारा अभी ये एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो शायद अब एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आपके स्कूल में ना हर मंथ सर आएंगे, ठीक है। तो आप लोग सर से बहुत सारे सवाल करो और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करो, और आशा करता हूँ कि प्रिंसिपल सर ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। तो बस मैं इतना ही समझा रहा था और आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।